कभी कभी अधिक लालच व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति को छीन कर देता है। ऐसा ही कुछ इस मछुआरे की लालची पत्नी के साथ हुआ। लालच से भरी इस कहानी को बुद्ध भगवान ने अपने शिष्यों को सुनाते हुए कहा। एक समय की बात है, सागर के मध्य में एक द्वीप पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। मछुआरा नित्य जाल लेकर सागर तट पर जाता था और मछलियां पकड़कर लाता था। वह जो भी मछलियां पकड़ता था सिर्फ उसके निर्वाह के लिए ही होती थी। मछुआरा बड़ा ईमानदार और मेहनती था। एक दिन उसने अपना जाल डाला और जब उसे खींचा तो उसे कुछ भारी सा महसूस हुआ। वह मुश्किल से जाल को खींच पा रहा था, पर जाल को बाहर निकालने पर उसने देखा कि उसमें सिर्फ एक छोटी सी सुनहरे रंग की मछली थी। लेकिन वह कोई साधारण मछली नहीं थी। वह मनुष्य की आवाज में बोली, हे मानव, मुझे मत पकड़ो, मुझे नीले सागर की गहराइयों में ही रहने दो। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी यदि कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरा कर दूंगी। यह सुनकर मछुआरा सोचने में पड़ गया। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ तुम निर्भय होकर नीले सागर में ही विचरण करो। यह कहकर उसने मछली को वापस सागर के जल में ही छोड़ दिया। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज कितनी मछलियां पकड़ी? तो उसने जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं, आज तो सिर्फ एक छोटी सी सुनहरी मछली जाल में फंसी थी, लेकिन जिसे मैंने वापस सागर में ही छोड़ दिया। वह मनुष्य की आवाज में बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, बदले में कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। मैंने उससे बदले में कुछ भी नहीं मांगा और उसे छोड़ दिया। मछुआरे ने अपनी पत्नी से कहा। यह सुनकर उसकी पत्नी क्रोधित होकर बोली, अरे मूर्ख, भाग्य खुलने का एक अच्छा अवसर था, लेकिन तुमने उसको भी व्यर्थ जाने दिया। कम से कम खाने के लिए रोटी तो मांगी होती। सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक उसको कोसती रही। आखिर मजबूर होकर मछुआरा सागर तट पर सुनहरी मछली से रोटी मांगने के लिए गया। सागर के किनारे खड़े होकर उसने जोर जोर से आवाज लगाई, मछली, ओ सुनहरी मछली, जरा मेरे पास आओ। उसकी आवाज सुनकर सुनहरी मछली किनारे पर आई। उसने मछुआरे से पूछा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तो मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी मुझ पर बहुत नाराज हो रही है। उसने मुझे तुम्हारे पास रोटी मांगने के लिए भेजा है। मछुआरे ने उस मछली से कहा। तो मछली ने आश्वासन दिया और मछली के आश्वासन देते ही मछुआरा अपने घर पर पहुंचकर देखता है कि रोटियों का ढेर लगा हुआ था। पत्नी ने कहा, घर में रोटियों की कमी नहीं है, पर कपड़े धोने वाले टब में छेद हो गया है। जाओ सुनहरी मछली से कपड़े धोने वाला नया टब भी मांग लाओ। मछुआरा पुनः सागर तट पर गया। उसने आवाज लगाई, मछली, ओ मछली, मेरे पास आओ। आवाज सुनकर सुनहरी मछली दोबारा से किनारे पर आई और मछुआरे से पूछा, अब क्या चाहिए तुम्हें? तो मछुआरे ने बोला, मेरी पत्नी को कपड़े धोने का एक टब चाहिए। मछुआरे ने उस मछली से कहा। मछली ने उसकी यह मांग भी पूरी कर दी। इसके बाद मछुआरे ने अपनी पत्नी के कहने पर झोपड़ी की जगह एक नया मकान मांगा, लेकिन उसकी पत्नी इतने में संतुष्ट नहीं हुई और अपने आप को एक सुंदर स्त्री बनाने की मांग रख दी। नया घर मिलने के बाद उसकी पत्नी पहले से भी अधिक गुस्से में थी। उसने मछुआरे से कहा, अरे मूर्ख, तुम्हें कोई भी अच्छी बात क्यों नहीं सूझती?
तुमने नया घर मांगकर सोच लिया कि बस इतना ही काफ़ी है। तुम उस सुनहरी मछली के पास जाओ और उससे कहो, मैं एक सुंदर स्त्री बनना चाहती हूँ। मछुआरा अपनी पत्नी के कोप से डरता था, इसलिए वह फिर से समुद्र के किनारे पर पहुंचा और मछली को बुलाकर अपनी मांग रखी। मछुआरे की मांग पर मछली ने कहा, जाओ, दुखी मत हो, जैसी तुम्हारी पत्नी की इच्छा है वैसा ही होगा। मछुआरा घर पहुंचा तो उसने देखा इस बार उसके पुराने घर के स्थान पर एक 3 मंजिला भव्य मकान था, जिसमें कई नौकर चाकर काम कर रहे थे और उसकी पत्नी एक ऊंची कुर्सी पर सज धज कर विराजमान थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, कैसी हो मेरी सुंदर पत्नी? तो उसकी पत्नी यह सुनकर गुस्से में आग बबूला होकर चीख पड़ी और उससे बोली, अरे बेशरम, मेरी जैसी सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नौकरों, इधर आओ, इस व्यक्ति को पकड़कर 40 चाबुक लगाओ, जिससे इसके होश ठिकाने आ जाएं। ऐसा आदेश देते ही नौकर दौड़ते हुए उसके पास आए और उसकी गर्दन पकड़कर खींचते हुए अस्तबल में ले गए। वहां उसे चाबुक से इतना मारा कि वह बड़ी मुश्किल से खड़ा हो सका। इसके बाद उसकी पत्नी ने कहा, अब से तुम इस घर के नौकर हो। यह कहकर उसने एक झाड़ू थमाकर पूरे घर की सफाई का कार्य सौंप दिया। बेचारे मछुआरे का जीवन नर्क हो गया। मछुआरा सारा दिन सफाई में ही लगा रहता। गलती होने पर उसकी पीठ पर चाबुक लगाए जाते थे। वह सोचता था, कैसी स्त्री है यह। कुछ दिन बाद उसने पुनः मछुआरे को बुलाया और कहा, जाओ, उस सुनहरी मछली को फिर से कहो कि मैं अब रानी बनना चाहती हूँ। मछुआरे की मांग पर सुनहरी मछली ने उसकी पत्नी को रानी बना दिया। मछुआरा अब घर वापस आया तो उसने देखा कि उसके पहले वाले घर के स्थान पर सोने का भव्य महल था। सैनिक महल के चारों तरफ निगरानी कर रहे थे। उसकी पत्नी रानी की तरह रत्न जड़ित पोशाक में महल से बाहर मनोरम दृश्य को निहार रही थी। धीरे धीरे उसे रानी की जिंदगी भी ऊब महसूस करने लगी। उसने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, मेरे मछुआरे पति को मेरे सामने हाजिर करो। सैनिकों ने विलंब न करते हुए मछुआरे को उसके सामने हाजिर किया। उसने कहा, सुनो, अभी जाओ और सुनहरी मछली से कहो कि अब मैं पूरे सागर की मालकिन बनना चाहती हूँ, जिससे उसमें रहने वाली सभी मछलियाँ मेरा कहना मानेंगी। मछुआरे ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, पर स्त्री की धमकी के आगे उसका इनकार व्यर्थ ही रहा। अतः बेबस होकर वह पुनः तट पर गया और सुनहरी मछली को आवाज देने लगा। इस बार सुनहरी मछली नहीं आई। उसने फिर आवाज लगाई। वह बहुत देर तक पुकारता रहा। तब कहीं सुनकर मछली उसके पास आई। उसने आते ही पूछा, बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? तब मछुआरे ने दुखी स्वर में कहा, मेरी पत्नी का लालच धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और अब वह सागर की मालकिन बनकर मछलियों पर राज करना चाहती है। यह सुनकर सुनहरी मछली ने इस बार मछुआरे को कुछ भी नहीं कहा। वह पीछे मुड़ी और सागर में जाकर विलुप्त हो गई। मछुआरा वापस पत्नी के पास आ गया। उसने देखा कि महल के स्थान पर अब पहले की ही तरह एक टूटी फूटी झोपड़ी है। नौकर चाकर, सैनिक व बाग बगीचे सभी गायब हो गए हैं। झोपड़ी के अंदर उसकी पत्नी फटे पुराने कपड़ों में दुखी होकर बैठी है। उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा हो रहा है। मछुआरा
वह उसकी पत्नी दोनों पहले की ही तरह जीवन यापन करने लगे। मछुआरा रोज जाल लेकर सागर तट पर मछलियां पकड़ने जाता था, पर उसके जाल में सुनहरी मछली फिर दोबारा कभी नहीं फंसी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही कहानियाँ हम अपने इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय बुद्धा।